नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुलगुरु फॉर फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो वीक डेज आते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये जो सीक्वेंस है, ये हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही बनाया है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है? क्योंकि हमारे मन में डाउट तो आएगा ही, क्योंकि ऐसा सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग साइंस की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, तो ये देखिए प्लैनेटरी मोशन देखो कैसे हो रहा है। जो सन है, सबसे पहले अगर मैं लेता हूं कि भाई सन जो है वो यहां पे है, ठीक है। तो सन मीन्स हो गया संडे, मीन्स रविवार। उसके बाद आता है आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मीन्स हम लोग हिंदी में बुध बोलते हैं या संस्कृत में बुध बोलते हैं, ठीक है। फिर वीनस मीन्स शुक्र। फिर आती है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाजू में ही चंद्रमा घूमते रहता है, मीन्स हो गया सोमवार। फिर आ गया मार्स मीन्स मंगल, और फिर आ गया जुपिटर मीन्स गुरु, और फिर आ गया शनि। तो ग्रह की जो ऑर्डर है वो तो अलग से, तो रवि के बाद बुध आना चाहिए था, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी के बाजू में मंगल है, सॉरी चंद्रमा है, तो सोम आना चाहिए था। फिर यहाँ पे मंगल आना चाहिए था, मार्स। फिर गुरु आना चाहिए था, और फिर क्या आना चाहिए था आपका शनि। लेकिन हमारे जो वार है या वीक डेज है, उनका ये ऑर्डर ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा ऑर्डर हमारे पूर्वजों ने क्यों रखा कि सोमवार के बाद मंगलवार आ जाएगा? तो इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है कि प्लैनेटरी मोशंस कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? संस्कृत में एक वर्ड आता है होरा। होरा मीन्स जिसको हम लोग इंग्लिश में आर बोलते हैं। यह संस्कृत शब्द ही है, 1/24 ऑफ द डे। अब आप बोलेंगे ये संस्कृत शब्द क्यों है? तो संस्कृत में हम लोग बोलते हैं अहोरात्र। अहोरात्र मीन्स दिन और रात। तो ये बीच में के दो लेटर्स देखो, हो एंड रा। तो हो एंड रॉ से हमारा संस्कृत वर्ड आ गया होरा। मतलब हम लोग दिन और रात मिला के उसके 24 पार्ट्स करेंगे, और ईच पार्ट्स को हम लोग कहेंगे होरा, और उसी को बाद में बोलते गए लोग आर्स। क्लियर? या होरोस्कोप आ गया ग्रीक में। तो और डिटेल्स में चल के देखते कि क्या कहानी है। अगर मैं शनि ग्रह की बात करूं, तो यह सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। ये जो एक राशि में चलता है, एक राशि में सूर्य जो भ्रमण करता है, बराबर ना, तो उसको हमने टोटल 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया है। वो 360 का ईच पार्ट मीन्स हो गया वन राशि, मीन्स अप्रोक्सीमेटली हो गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इसको ट्रैवल करने के लिए 2.5 ईयर्स लगते हैं। 12 राशि है, तो पूरा एक राउंड मारने के लिए इसको 30 ईयर्स लगते हैं। सेकंड जो है बृहस्पति, जुपिटर, ये एक साल में एक राशि में रहता है। तो 12 राशि उसको कंप्लीट करने के लिए 12 साल लगते हैं। इसके लिए हमारा जो कुंभ का मेला है वो 12 साल में एक बार में आता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेटरी मोशन। तो मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि हमको सनातन पे गर्व होना चाहिए। ये एक ही रिलीजन है जो साइंटिफिक रिलीजन है, और लोग बोलते हैं कि हमारे वेदों में या हमारे ग्रंथों में कुछ बकवास लिखा हुआ है। बकवास इसके लिए क्योंकि हमने कभी संस्कृत में पढ़ाई नहीं की, उन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको जानने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट आते हैं मंगल ग्रह, क्लियर, मार्स। 57 डेज मींस अप्रोक्सीमेटली 1.87 ईयर। नेक्स्ट आएगा आपका सूर्य। ये एक राशि में एक महीना ही रहता है, इसके लिए हमारे पास 12 महीने हैं, ठीक है। सो 1 मंथ तो 1 ईयर। तो कैलेंडर देखो हमारा कितना साइंटिफिक है। नेक्स्ट आ गया शुक्र। ये एक राशि में 19 डेज रहता है, तो सभी 12 राशि में ये रहेगा 7 मंथ एंड 6 डेज। बुध, मर्क्यूरी, ये एक राशि में सिर्फ 75 डेज रहता है,
तो 12 राशि ट्रैवल करने के लिए उसको लगेंगे 3 महीने। ये हो गया उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। चंद्रमा ये एक राशि में 2.25 डेज रहता है और इसके फिर ये 27 डेज हो जाते हैं। इसके लिए हमारे जो चंद्र के ऊपर जो मंथ है वो 27 डेज में आते हैं, या कभी कभी कोई एक तिथि बढ़ जाती है, कभी एक तिथि कम हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोप हो गया। उसके बारे में कहीं और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेरा जो कहना है वो सीक्वेंस के बारे में। तो देखो हमारा फर्स्ट जो वीकडेज है वो सोमवार है। सोम मीन्स चंद्रमा। तो ये देखो ये चंद्रमा। तो मैं गिनना चालू कर देता हूं। 1 क्या हो गया मेरा? शनि। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 हो गया चंद्रमा। फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 देखो कहां पे आ गया? मंगल पे, ठीक है। तो अगर मैं चंद्रमा से भी गिनना चालू कर दूं तो यहां पे बृहस्पति पे 24 आ जाएगा। मीन्स बृहस्पति आते आते मेरे 24 होरा जो है वो समाप्त हो गए, और अगला जो होरा शुरू होने वाला है 25 वो मंगल में जाएगा। इसके लिए सोमवार के बाद मंगलवार आता है। अब मंगलवार की बात करते हैं। अगर मैं मंगलवार से चालू करूं कि मंगलवार का जो फर्स्ट हो रहा है या फर्स्ट आवर्स है वो चालू हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहां पे 24 होरा जो है वो खत्म हो गए, किसके? मंगलवार के। तो अगला जो होरा चालू हो जाएगा वो कहां से? बुध से। इसके लिए मंगल के बाद क्या आता है? बुध। अभी बुध से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 आवर्स शनि ग्रह में खत्म हो गए। तो अगला जो नंबर आएगा वो बृहस्पति यानी कि गुरु, जुपिटर। तो इसके लिए बुध के बाद आता है गुरु। वापस चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो सूर्य में हमारा 24 होरा जो है वो खत्म हो गया। तो गुरु के बाद अगला जो दिन आएगा वो शुक्र आएगा। तो शुक्र का जो फर्स्ट हो रहा है वो शुक्र से चालू हो गया। फिर वापस गिनना चालू करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इधर 24 होरा खत्म हो गया शुक्र का। तो अगला होरा किसका आ जाएगा? शनि का। समझ में आ गया? तो इसके लिए ये जो प्लैनेटरी मोशन है उनका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, और हमने दिन के 24 पार्ट कर दिए, 24 पार्ट्स।
जिसको हम लोग संस्कृत में होरा बोलते हैं। तो इसके लिए हमारा जो सीक्वेंस है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर बेस्ड है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो धर्म है या हमारा जो कैलेंडर है, पंचांग है, वो साइंटिफिक है। तो ऐसी अगर कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे सनातन धर्म के बारे में, साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कुलु गुरु फॉर फिजिक्स। और फिजिक्स भी पढ़िए और सनातन भी पढ़िए और दोनों का मजा लीजिए, और तब आपको सही में गर्व हो जाएगा कि हम लोग सनातन धर्म में पैदा हो गए। ये अभिमान की बात है। धन्यवाद।